खादों को लेकर काफ़ी लोगों की कन्फ्यूजन रहती है और हर वक्त वो यही सोचते रहते हैं कि क्या अलग अलग खाद हम इस्तेमाल करते रहें। और मेरी वीडियोस देखने के बाद वो और भी परेशान हो जाते हैं। कभी मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, कभी फास्फोरस, जिंक, बोरॉन, कॉपर, आयरन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पर, और इनके अलग अलग सोर्सेज भी बताता हूँ कहाँ से मिलेंगे, कैसे हम इसको घर में बना सकते हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, और ओवर यूज़ हो जाए तो क्या नुकसान होता है। ये तो डे बाय डे हम उलझन में ही फंसते चले जा रहे हैं, है ना। आप भी ऐसा सोच रहे हैं ना, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। जब तक हमें अलग अलग एलिमेंट्स का पता नहीं चलेगा, जैसे हमारी बॉडी को भी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि पौधों और जानवरों की ज़रूरत है, लेकिन हम हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट नहीं करवाते जब तक कि वो बीमारी पीक पर ना पहुंच जाए। बीमारी मतलब वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, तब तक हमें तकलीफ़ का एहसास नहीं होता। जब हमें तकलीफ़ होने लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें सजेस्ट करता है कि ये ब्लड टेस्ट करवा लें, और जब टेस्ट करवाया जाता है उसमें किस चीज़ की कमी आती है, फिर वो डॉक्टर उस हिसाब से हमें दवाई लिख देता है। लेकिन पुराने ज़माने में आपने कभी नोट किया, अगर आपकी उम्र 50 साल प्लस है या कम से कम 30 साल प्लस भी है, तो आपने नोट किया होगा हर कोई अलग अलग टेस्ट नहीं करवाता था और उनके अंदर बीमारियां भी बहुत कम होती थीं, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट बहुत अच्छी थी। वो सब्जियां भी खाते थे, दालें भी खाते थे, गोश्त भी खाते थे, सब कुछ एक बैलेंस में रख कर कुछ ना कुछ खा रहे होते थे। और आज के ज़माने में क्या है, रेडीमेड खाना है। बाज़ार गए, शवारमा लिया, बर्गर लिया, फटाफट से मुंह खोला और सीधा पेट के अंदर। तो हमारे पेट के अंदर माइक्रोब्स पैदा नहीं होते, और जो अच्छे वाले थे वो आहिस्ता आहिस्ता से कम होते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम कोई कुदरती खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जाता है, तो माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया हमारे पेट के अंदर कुदरत ने पहले से ही रखे हैं खाने को हज़म करने वाले, वो जब नहीं होंगे तो खाना हम पचा नहीं पाएंगे। और खाना आजकल का वही फास्ट फूड है, समोसे हैं, तली हुई चीज़ें हैं, और ये चीज़ें अक्सर हम रात के टाइम ही खाते हैं। तो जब सूरज ढल जाए तो ऐसी चीज़ें हैवी डोज हमें नहीं खानी चाहिए। हमारी बॉडी तभी सही से काम करती है जब तक सूरज की रोशनी रहती है। जैसे ही अंधेरा छा गया, हमारे पेट के अंदर का सिस्टम भी काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। तो हमें ऐसा खाना खाना पड़ता है जो हमारी तबीयत को बोझल ना कर दे। अरे ये क्या, मैं तो डॉक्टर बन गया। एनीवेज़, आते हैं अपने टॉपिक पर। पहले अलग अलग टेस्ट नहीं करवाए जाते थे, सारी चीज़ें हम बैलेंस में रख कर खाते थे, सलाद भी खाते थे, कभी कच्ची मूली खा ली, गाजर खा ली। इस तरह हमारी बॉडी के अंदर हर उस चीज़ की कमी पूरी होती रहती थी, जो कि पौधों में आजकल हम अलग अलग वीडियोस बनाकर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कैल्शियम, सल्फ़र, जिंक, बोरॉन, कॉपर, आयरन वगैरह। तो पौधों को भी ऐसी ही डाइट की ज़रूरत है जिनके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो, लेकिन हो तो सही। एक ही खाद आपके हर पौधे की ज़रूरत को पूरा कर सके, और वो क्या है, बहुत आसान सा है जनाब। बहुत सारी मेरी वीडियोस मौजूद हैं। आपका किचन ही आपके गार्डन की खुराक है। चलिए दूसरे टेरेस पर भी चलते हैं, यहीं पर बातें करता जा रहा हूँ। तो आपके किचन में जो भी वेस्ट निकलता है, सब्जियों का हो, फलों का हो, उनके छिलके, ज़रूरी नहीं कि आपका अच्छे वाला फल ही इन पौधों को खाद के लिए चाहिए। इन पौधों को तो बेचारों को वो वेस्ट चाहिए, वो रेजिड्यू चाहिए जो कि इन पौधों का बाकी बचा हुआ है। जैसा कि टमाटर के पौधे ख़त्म हो रहे हैं, इनकी पीछे टहनियाँ रह जाएंगी, लेकिन इनको डिकम्पोज़ करना मुश्किल होता है। लेकिन आपके किचन में सब्जियों का वेस्ट डिकम्पोज़ करना सबसे आसान होता है, और वो जल्दी ही डिकम्पोज़ होने लगती हैं। बजाय कि मोटी मोटी टहनियाँ और सूखे सूखे बड़े बड़े पत्तों को डिकम्पोज़ करें, इससे अच्छा है आपके किचन में जो सब्जियों का वेस्ट है उसको ही आप डिकम्पोज़ करें और अपनी खाद के रूप में इस्तेमाल करें। ये देखिए, एक ककड़ी लग गई है, मुझे दूर से ही नज़र आ गई। देखिए कितनी खूबसूरत ककड़ी लग रही है। कोई बात नहीं, कल संडे है, कल ओवरव्यू बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कौन कौन सी सब्जियां अब बड़ी हो रही हैं। तो मैं अब क्या करने वाला हूं और एडवांस में आपको क्या बताने वाला हूं कि आपने एक नीले रंग का ड्रम बनवाना है। ये आपकी स्पेस के हिसाब से ही डिपेंड करेगा। जैसा ये कूलर है ना, इस तरह बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रम भी आते हैं। नीले रंग का एक ड्रम ले लीजिए, वाइट कलर का नहीं लेना, क्योंकि वाइट कलर में सूरज की रोशनी आर पार हो सकती है। हमने ऐसा ड्रम लेना है कि सूरज की रोशनी अंदर ना जा सके, तो वो नीले रंग का ही होगा सही। तो उसके नीचे एक नलका सा लगवा लेना है, इस तरह की एक टूटी लगवा लेनी है। मैं तकरीबन 150 या 200 लीटर का एक ड्रम लूँगा और उसके नीचे एक टूटी लगवाऊँगा, जो कि मैंने किसी को बोला हुआ है। जैसे ही ड्रम आ गया, टूटी लग गई, तो मेरे गार्डन में वो छत के ऊपर आ जाएगा। और फिर जितना भी वेस्ट होगा, यानी हमारे किचन का वेस्ट, पत्ते हों, सब्जियाँ हों, गली हुई सब्जियाँ हों, फ्रूट हो गला हुआ, सारा कुछ उस ड्रम के अंदर जाएगा। और उस ड्रम को हम हर वक्त बंद रखेंगे ऊपर से। जो कचरा अंदर पड़ा हुआ है वो पड़ा ही ब्रेक डाउन होने लगेगा। ब्रेक डाउन होने की वजह से उसका अर्क निकलेगा, पानी निकलेगा काला काला सा, जिसको हम कहते हैं ह्यूमस।
और ह्यूमस जब इकट्ठा हो जाया करेगा, हर 3 से 4 दिन के बाद हम टूटी से थोड़ा सा पानी निकाल लिया करेंगे, 2 ग्लास 3 ग्लास अपने पौधों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और उसको ज़्यादा पानी में मिक्स करके हर पौधे में, हर गमले में 1-1 गिलास डाल दिया करेंगे। तो पौधों को खाद मिलती रहेगी, आपको अलग अलग एलिमेंट्स को समझने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अलग अलग चीज़ें बना कर आपको पौधों में डालनी भी नहीं पड़ेंगी। इस ड्रम का फ़ायदा असल में ये होगा, जो पानी निकलेगा वो भी खाद है, और जो ब्रेक डाउन होकर मटेरियल पाउडर फॉर्म में बदल जाएगा वो मिट्टी का काम करेगा। उसके अंदर भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक तो हमारे पास कुदरती तौर पर कंपोस्ट भी बन जाएगी और कंपोस्ट टी भी आ जाएगी, पानी भी आ गया और उसकी मिट्टी भी बन गई। तो कचरे का इतना फ़ायदा है। बस ड्रम जैसे ही रेडी होता है मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर हमने इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि कंपोस्ट के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ ना, अरे ये देखिए बिल्ली ने इसको गिरा दिया था, मिट्टी ही हट गई। ये गुलाब का पौधा है, देखिए इंग्लिश गुलाब, कलियां लगती रहती हैं। तो मैं जब भी कंपोस्ट की बात करता हूँ ना, तो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि कचरा हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे। अक्सर मैं कहता हूँ कि एक बार ही आपने कचरा लेना है और उसको ड्रम में डाल लीजिए, ऊपर से बैक्टीरिया वाला लिक्विड डाल दीजिए, बस बाद में कचरा नहीं डालना। तो फिर लोग कहते हैं कि इतना सारा कचरा हम लाएंगे कहाँ से, हमारी कोई दुकान तो है नहीं, और ना ही हम सब्ज़ी मंडी जा सकते हैं कचरा इकट्ठा करने के लिए। तो उन लोगों के लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। रोज़ाना जो भी आपके किचन में पकता है उसका वेस्ट आपने लेना है, सवाए गोश्त के और डेयरी प्रोडक्ट्स के, यानी ख़राब दूध, मक्खन, दही, इस तरह की चीज़ें उस कचरे के अंदर नहीं डालनी है आपने। बाकी जितना भी सब्जियों का या फलों के छिलकों का वेस्ट होगा वो आप डेली बेस पर जितना भी बचता है वो फेंकते रहेंगे। पुराने वाला पड़ा नीचे ब्रेक डाउन होता रहेगा और ऊपर से आप नया डालते रहेंगे। एक टाइम आएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप देखेंगे आपका वो पूरा ड्रम भर चुका होगा खाद से ही। आप कंपोस्ट के लिए वो वाली खाद का इस्तेमाल कर सकेंगे, और जो पानी हर 3 से 4 दिन के बाद निकलता रहेगा वो पौधों में डालते रहेंगे, उसी का स्प्रे भी करते रहेंगे। आपको कोई और खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सवाए एक के, वो है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम इन चीज़ों के अंदर बहुत कम होगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है। अगर कैल्शियम उसमें कम हो जाएगा तो फिर आपके पौधे के ऊपर लगा हुआ फल ख़राब होने लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसा ये टमाटर के पौधे हैं, टमाटर में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर इनमें कमी हो गई तो टमाटर जब लगेगा तो नीचे वाली साइड पर एक सर्कल बनने लगता है, जो ये डॉट देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर शुरुआत होती है और उसका दायरा बढ़ता रहता है। इसका मतलब कि कैल्शियम की कमी हो गई है, फिर कैल्शियम ऐड करना पड़ता है आपको। और कैल्शियम फौरी तौर पर मिलता भी नहीं है पौधों को, कुछ हफ्तों के बाद या कुछ महीनों के बाद ही जाके उसका असर शुरू होता है पौधों की जड़ों में। तो कैल्शियम तो हमें डालना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली खादें हमारी एक ही चीज़ से पूरी हो जाया करेंगी। बस आप भी ड्रम अरेंज कर लीजिए, अगर आपके पास पड़ा हुआ तो नीचे उसके टूटी लगा दीजिए, और जैसे ही मेरे पास ड्रम आ गया तो मैं आपको डिटेल के साथ सब कुछ बता दूंगा कि आपने कंपोस्ट कैसे बनानी है। बार बार आपको अलग अलग चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। एक ही खाद से आपके पूरे किचन गार्डन की ज़रूरत पूरी हो जाया करेगी खाद की। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।